अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं मोहम्मद जुनेद अली। मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं नबीला सिंधु। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज अहम खबर आप तक पहुंचाएं। अहम तैनाती पर गैर जरूरी सियासत की जा रही है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि अहम तैनाती पर गैर जरूरी सियासत की जा रही है। आइन और कानून के तहत इस तैनाती का काम मुकम्मल होना चाहिए। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा आइन और कानून के तहत इस तैनाती का काम मुकम्मल होना चाहिए। अपने बयान में वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का कहना था इमरान खान की सियासत एक तैनाती के गिर्द घूमती है। कैंसर के मरीजों के लिए बड़ी खुशखबरी। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने डाउ यूनिवर्सिटी कराची में कैंसर सेंटर का संगे बुनियाद रख दिया। इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपुल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, हमने कौम को सियासी तमाशों पर लगा रखा है। ये जो जिस तैनाती की आप बात कर रहे हो, काफ़ी अरसा से इस पे गैर ज़रूरी सियासत किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि आइन और कानून के तहत जैसे इस काम को चलना चाहिए वैसे ही चलना चाहिए। खान साहब की सियासत शुरू दिन से लेके आज तक इसी एक तैनाती पर इर्द गिर्द घूमता है। वज़ीर ख़ारजा ने सियासी मुखालफिन को भी तनकीद का निशाना बनाया। हम इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे, इलेक्शंस के बाद आप पार्लियामान के मेंबरान बनेंगे। उस पार्लियामान में खड़ा होकर अपना जो भी मौक़िफ़ होगा आप सामने रखेंगे, वहाँ डिबेट्स होंगे। उस डिबेट्स के नतीजे में हम किसी कंसेंसस पे आएंगे। उस कंसेंसस पे इम्प्लीमेंट करते हुए कौम के, मुल्क के जो नेशनल इश्यूज़ है उनको एड्रेस करने की कोशिश करें। तकरीब से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने भी खिताब किया। केम अब्बासी, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। उधर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का आम इंतखाबात में क्लीन स्वीप करने का चैलेंज। कहा 1 साल बाद भी इलेक्शन हो जाए तो कोई मसला नहीं है। इमरान खान ने आम इंतखाबात में 1 साल के बाद भी क्लीन स्वीप करने का चैलेंज कर दिया। कहा कि 1 साल बाद भी अगर इलेक्शन हो जाए तो उनके लिए कोई मसला नहीं। जिन लोगों ने ये साजिश की थी और ये इस मुल्क को ऊपर इन चोरों को मुसल्लत किया था, मेरा सबसे पहले सवाल उन लोगों से है कि कौन है अब जिम्मेदार इसका? क्या अभी भी कोई समझता है कि ये लोग जो बार बार यहां मुसल्लत किए गए ये मुल्क को मसलों से निकाल सकते हैं? क्या इनके पास अब कोई हल है? तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च की सियासी इनिंग्स जारी। सराय आलमगीर में सियासी ताकत का मुजाहिरा भी किया गया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने शुरा से खिताब में आम इंतखाबात में क्लीन स्वीप करने का चैलेंज दे डाला। ये कहते हैं कि जनाब आपको जल्दी क्यों है इलेक्शंस की, इंतजार कर लें साल की। हमें तो कोई मसला नहीं है। तहरीक इंसाफ को तो अल्लाह का फजल है, उसकी कोई खास करम है हमारे पे कि उसने अवाम के दिल हमारी तरफ मोड़ दिए हैं। तो वो तो साल के बाद भी इलेक्शन करें तो इंशाअल्लाह जिस तरह बाई इलेक्शन में स्वीप किया था हम इलेक्शन भी जीत जाएंगे। इमरान खान ने सियासी मुखालफिन को भी आड़े हाथों लिया। मुझे गद्दार कह रहे थे, तब इन्होंने कहा मुझे कि इसके ऊपर गद्दारी के केस बनाओ कि ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट करता है तो जो भी हमें निकालेगा उसमें से वो कीमत मांगेगा। वो हमारा जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा असासा है, उसके पीछे जाएंगे। वो नवाज शरीफ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर दें, क्योंकि उसका तो पैसे बाहर पड़े हुए हैं। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से वजीराबाद हमला केस, सेनेटर आजम सवाती और सीनियर सहाफी अरशद शरीफ कत्ल केस पर नोटिस देने का मुतालबा भी कर दिया। अभी आर्मी चीफ के नाम पर मुशावरत ही नहीं था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं जो नाम पाक फौज भेजेगी उस पर मुशावरत होगी। कि जरदारी साहब और शहबाज शरीफ के दरमियान कोई नाम के ऊपर कोई डेडलॉक है सर, आप क्या कहते हैं सर? नाम का कोई डिस्कशन ही शुरू नहीं हुआ, डेडलॉक क्या होगा? डिस्कशन ही कोई नहीं हुआ सर। कब तक डिस्कशन शुरू होने का इम्कान है सर? 18-19 के बाद ही। सर कौन से नाम मुस्लिम लीग नून के फेवरेट है आर्मी चीफ के हवाले से सर? अब जो भी फौज जो पे भेजेगी उसमें कोई फेवरेट। अभी तक कोई नाम भेजा उन्होंने सर? कोई नाम नहीं, मैंने आपको पहले भी कहा है कोई नाम नहीं। अभी ये प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हुआ। अच्छा, खान साहब के जो बयानात हैं सर, उनके हवाले से आप क्या कहेंगे सर? हम सोच रहे हैं कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए कि मुल्क की सालमियत से, मुल्क के यकजहती की, मुल्क की यकजहती से, मुल्क की प्रेस्टीज जो है उससे इस तरह खेलना
اور انٹرنیشنل جو اس کے ہیں ہمارے ریلیشن شپ جو ہیں وہ جیسے بھی ہیں ان کو خراب کرنا، پریسٹیج جو ہے ہماری انٹرنیشنل کمیونٹی میں خراب کرنا جو ہے میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑا نقصان ہے اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اپنی ذاتی جو کی خواہشات ہیں ان کے لیے اس طرح کرنا میرا خیال ہے کہ یہ دس از اے کرائم اگینسٹ اسٹیٹ۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا پی ایم اے کا کول اور بلوچ ریجمنٹل سینٹر کا الوداعی دورہ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کی پی ایم اے کا کول آمد پر کور کمانڈر راولپنڈی لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے استقبال کیا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے پی ایم اے میں یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر بھی چڑھائی اور فاتح خوانی کی۔ آرمی چیف نے پی ایم اے کے کیڈٹس اور افسران سے بھی بات چیت کی۔ آرمی چیف نے اعلیٰ تربیتی ادارے کے معیار اور مستقبل کے لیڈرز کو تیار کرنے کی کوششوں کو سراہا۔ آگے بڑھیں گے اہم خبر۔ ثانیہ وزیر آباد کی جے آئی ٹی ایک بار پھر تبدیل، جس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ جے آئی ٹی کے نئے سربراہ سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر ہوں گے۔ ثانیہ وزیر آباد کی جے آئی ٹی ایک بار پھر تبدیل، جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق جے آئی ٹی کے نئے سربراہ سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر ہوں گے۔ سابق جے آئی ٹی نے کام کرنے سے انکار کر دیا تھا جس کے پیش نظر اب ثانیہ وزیر آباد کی جے آئی ٹی ایک بار پھر تشکیل دی گئی، جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ پی ٹی آئی کا حکومت کو قبل از وقت الیکشن پر مجبور کرنے کا پلان تیار کر لیا گیا ہے۔ عمران خان کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں پی ٹی آئی نے حکومت کو قبل از وقت الیکشن پر مجبور کرنے کا پلان تیار کر لیا ہے۔ عمران خان کی زیر صدارت اجلاس ہوا، صوبائی وزراء اور مونس الہی نے بھی شرکت کی، جبکہ الیکشن اور اعظم سواتی تشدد کیس ارشد شریف قتل سائفر کے معاملے کو شدت سے آگے بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو کرونا میں مبتلا ہو گئے، قرنطینہ میں چلے گئے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کی 2 روز سے طبیعت ناساز تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کرونا میں مبتلا قرنطینہ میں چلے گئے، جبکہ بتایا جاتا ہے کہ وزیر اعظم کی 2 روز سے طبیعت ناساز تھی۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی جانب سے یہ بتایا گیا، جبکہ صدر مملکت عارف الوی اور آصف زرداری نے شہباز شریف کی صحتیابی کے لیے دعا کی ہے۔ پاکستان کے سابق کپتان شعیب ملک نے اپنی اہلیہ اور بھارتی ٹینس سٹار ثانیہ مرزا کی سالگرہ پر انہیں سوشل میڈیا پر مبارکباد دیتے ہوئے اپنے ساتھ تصویر بھی جاری کر دی۔ ثانیہ کے لیے اگر میں کبھی برتھ ڈے بھول جاؤں تو وہ یہ کرتی ہے۔ بھولا تو میں کافی ہوں، میری برتھ ڈے تو نہیں بھولے۔ ثانیہ مرزا اور شعیب ملک کے درمیان علیحدگی کا معاملہ کئی روز سے ثانیہ مرزا اور شعیب ملک کے درمیان علیحدگی کی خبریں خوب گرم۔ کچھ روز پہلے خلیجی اخبار نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ شعیب ملک اور ثانیہ مرزا کی شادی 12 سال رہنے کے بعد ختم ہونے کی اطلاعات ہیں، تاہم دونوں نے اب تک اس معاملے پر خاموشی اختیار کیے رکھی۔ اسی دوران دونوں کی شو دی مرزا ملک شو کا پوسٹر بھی منظر عام پر آ گیا۔ اب شعیب نے انسٹاگرام پوسٹ میں ثانیہ کو سالگرہ کی مبارکباد دی اور صحت مند اور خوشگوار زندگی گزارنے کی خواہش کا بھی اظہار کیا۔ سوشل میڈیا پر لوگ اس حوالے سے ثانیہ کو مبارکباد دے رہے ہیں، تاہم شعیب کی پوسٹ پر ثانیہ کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آیا۔ کے مطابق دونوں میں علیحدگی ہو چکی ہے، صرف پیپر ورک رہ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دونوں کے شو کینسل ہونے کے اطلاعات بھی ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شو صرف شعیب ملک کے کرنے کے امکانات ہیں۔ دونوں کی شادی اپریل 2010 میں ہوئی تھی اور ان کا 4 سالہ بیٹا بھی ہے، جس کا نام اذہان مرزا ملک ہے۔ توہین الیکشن کمیشن کے عمران خان، فواد چودھری اور اسد عمر کو نوٹس جاری کر دیے گئے۔ سپریم کورٹ کا الیکشن کمیشن کی حکم امتناع کے خلاف اپیلیں سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم۔ توہین الیکشن کیس اور الیکشن کمیشن آرٹیکل 186A پر انحصار کر رہا ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ کیا سپریم کورٹ کے مختلف ہائی کورٹس کے کیسز یکجا کرنے کے فیصلے کی مثال موجود ہے؟ ارشد شریف قتل کیس مراد سعید فیصل وافدہ کو طلب کر لیا گیا ہے۔ FIA فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے دونوں کو پیر کو بلا لیا۔ ارشد شریف قتل کیس میں مراد سعید اور فیصل وافدہ کو طلب کر لیا۔ FIA کی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے دونوں کو پیر کے روز بلا لیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے دعویٰ کیا تھا وہ ارشد شریف کو لاحق خطرات سے آگاہ تھے۔ الیکشن کمیشن نے کراچی بلدیاتی انتخابات کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ چیف الیکشن کمیشن نے کہا بلدیاتی انتخابات سے متعلق مناسب فیصلہ دیں گے۔ تفصیل جانیں گے ثاقب ورک سے۔
इलेक्शन कमीशन ने सिंध बल्दियाती इंतखाबात केस का फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में समाअत हुई। वफाकी हुकूमत ने कराची में बल्दियाती इंतखाबात के लिए रेंजर्स फराहम करने से इनकार कर दिया। सिंध हुकूमत ने भी सिक्योरिटी की अदम दस्तियाबी को जवाज बनाकर बल्दियाती इलेक्शन कराने से माजरत कर ली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि सूबाई हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के लिए कानून साजी नहीं कर सकती। बल्दियाती इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। क्यों न पंजाब से सिक्योरिटी एहलकार सिंध तैनात कर दे। IG सिंध और चीफ सेक्रेटरी सिंध ने भी बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की सिफारिश कर दी। हम ये इलेक्शन करें और कल को जो हारने वाली जमातें हैं वो ये कहें कि इलेक्शन अच्छे अंदाज में नहीं हुआ, अच्छे माहौल में नहीं हुआ, इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर इंतखाबात नहीं करा पाई और सिंध हुकूमत ने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को सही तरीके से कंट्रोल नहीं किया। ऐसा वक्त दिया जाए कि हल्का बंदियां भी हो जाएं, डिलिमिटेशन के हवाले से वोटर लिस्ट में जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो जाएं। 1.5 महीने पहले उन्होंने कहा था कि हमें 90 दिन दिए जाएं, तो आज भी उन्होंने यही बात कही कि हमें 90 दिन दिए जाएं। इससे ही पता चलता है कि वो इलेक्शन कराना नहीं चाहते। हाफिज नईम उर रहमान के मुताबिक PTI, पीपल्स पार्टी, MQM और नून लीग सब इलेक्शन से फरार चाहते हैं। साकिब विर्क, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। उधर गुजरात में लॉन्ग मार्च की कामयाबी के लिए पुलिस PTI कारकुनों से भी एक कदम आगे। सराय आलमगीर में SHO शुरका का लहू गरमाने के लिए ढोलची लेकर पंडाल में पहुंच गया। ढोलचियों की टीम लाने वाले SHO थाना सदर खारियां अल्ताफ गौहर पर नोटों की बरसात। सराय आलमगीर में एक कारकुन 100 और हजार के नोट निछावर करते रहे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2022 का इफ्तिताह कर दिया। 4 रोज़ा नुमाइश में ऑस्ट्रेलिया, रोमानिया और हंगरी पहली बार हिस्सा ले रहे हैं। नुमाइश में पाकिस्तान का जंगी ड्रोन भी मुतारिफ कराया गया। तफसीलात जानेंगे आफ्ताब खान से। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2022 का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताई तकरीब में वज़ीर आला सिंध, मुसल्लह फ़ौज के आला अफसरान, गैर मुल्की वज़रा, सिफारतकार, दिफाही अताशी और मंदोबीन शरीक हुए। वज़ीर ख़ारजा ने खिताब में नुमाइश को हम आहंगी और ताल्लुकात की बेहतरी का जरिया करार दिया। The best way to safeguard and strengthen national security is to achieve economic self-reliance, rebuild and strengthen political institutions. The risk of economic default in Pakistan was not only exacerbated by these factors, but a direct result of conscious decision making. दिफाई नुमाइश में दुश्मन के रडार सिस्टम की आंख से ओझल रहने की सलाहियत का हामिल लॉन्ग रेंज एंटी शिप सबसोनिक क्रूज मिसाइल, हरबा और फिजा से जमीन पर मार करने वाले लेजर गाइडेड मिसाइलों से लेस जंगी ड्रोन शेपर्ड 2 भी मुतारिफ कराया गया। डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम नुमाइश में 64 मुल्कों के 285 वफूद शिरकत कर रहे हैं, जबकि 323 बैरून ममालिक और 199 लोकल मंदोबीन शरीक हुए। दिफाई नुमाइश में सेमिनार्स और टेक्नोलॉजी शेयरिंग समेत वफूद की मुलाकातें होंगी, जबकि 17 नवंबर को CVU पर ड्रिल्स और एयर शो भी होगा। नुमाइश 18 नवंबर तक जारी रहेगी। नुमाइश की सिक्योरिटी के हवाले से सरशाह सुलेमान रोड सुबह 7 से शाम 6 बजे तक बंद रहेगी। आफ्ताब खान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। लाहौर से खबर, जहां पे कलमा चौक अंडरपास रीमॉडलिंग मंसूबे पर तरक्याती काम के बायस कलमा चौक की सड़क बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिससे मुतल्लिक बताएंगे साकिब सलीम भट्ट। कलमा चौक अंडरपास रीमॉडलिंग मंसूबे पर तरक्याती काम जारी। कलमा चौक रोड ट्रैफिक के लिए बंद होने से शहरी अजियत से दो चार। मंसूबे की तकमील में 1 माह लग सकता है। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कजाफी स्टेडियम में मुतबादिल रास्ता दिया गया, लेकिन वो भी पाकिस्तान और आयरलैंड की खवातीन क्रिकेट सीरीज के बायस बंद है। फिरोजपुर रोड से तो हर चीज बंद है, कोई निशान, कोई लिखा नहीं, वो आपने किधर से मुड़ के कहाँ तक जाना है। परेशानी तो बहुत ज्यादा है, जो मुकाम लोग हैं उनके लिए कोई रास्ता नहीं है यहाँ से गुजरने के लिए। यहाँ पे आने वाला हर शख्स जो है वो बड़ा परेशान है, खा वो मोटरसाइकिल पे हो या अपनी गाड़ी पे हो। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक फिरदौस मार्केट और सेंटर पॉइंट से आने वाले और लिबर्टी की तरफ जाने वाले शहरी बरकत मार्केट की तरफ कलमा चौक अंडरपास इस्तेमाल करेंगे और दोबारा लिबर्टी जाने के लिए कलमा अंडरपास इस्तेमाल करेंगे। सेंट मैरी पार्क यू टर्न भी ट्रैफिक के लिए बंद है।
साकिब सलीम बट, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। वेलकम बैक। एमडी कैट इम्तिहान में किसी किस्म का तजाद पाया गया तो उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। पीएमसी का ऐलान, कहा नताइज का ऐलान 1 हफ्ते में किया जाएगा, जबकि उम्मीदवार मालूमात के लिए अपने सूबे की यूनिवर्सिटी से राबता कर सकते हैं। उम्मीदवार अपने सूबे की यूनिवर्सिटी से राबता कर सकते हैं। आर्मी चीफ की तैनाती के तमाम दावे धरे के धरे रह जाएंगे। सरबराह मुस्लिम लीग क़ाब चौधरी शुजात का कहना है आर्मी चीफ की तैनाती के तमाम दावे धरे के धरे रह जाएंगे। पाक फौज की नामजदगी ही फैसले की बुनियाद होगी। सरबराह मुस्लिम लीग क़ाब चौधरी शुजात हुसैन ने कहा पाक फौज की नामजदगी ही फैसले की बुनियाद होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को सियासी शोबदाबाजियों का शिकार न बनाया जाए। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है नून लीग ने जनूबी पंजाब के इशू पर आवाम को हमेशा धोखा दिया है। जनूबी पंजाब से मुत्तलिक अहदाफ को पूरा करने पर भरपूर तवज्जो दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट से मुत्तलिक अहम इजलास हुआ। इजलास के शुरका से खिताब में परवेज़ इलाही ने कहा जनूबी पंजाब के लिए मुख्तस फंड्स कहीं और खर्च करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुल्तान विहाड़ी रोड की मरहलावार तामीर और बहाली का प्रोजेक्ट, मुल्तान में स्टेट ऑफ द आर्ट सर्किट हाउस और जिम खाना क्लब बनाए जाएंगे। इससे पहले चौधरी परवेज़ इलाही से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद ज़ुबैरी की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था वकला बरादरी की फलाह व बहबूद के लिए साबिक दौर में भी ठोस इक़दाम किए और अब भी करेंगे। मुस्लिम लीग क़ाफ के रहनुमाओं मूसा इलाही और हुसैन इलाही का कहना है वफाकी हुकूमत ओछे हथकंडों के जरिए हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च का रास्ता नहीं रोक सकती। सराय आलमगीर गुजरात में हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब में मूसा इलाही ने कहा कि वफाकी हुकूमत किसी भूल में ना रहे, हम इस्लामाबाद पहुँच कर रहेंगे। वफाकी हुकूमत के हर ओछे हथकंडे का डट कर मुकाबला करेंगे। हुसैन इलाही का कहना था हकीकी आज़ादी की जंग में मुस्लिम लीग क़ाफ अपनी इत्तेहादी तहरीक इंसाफ के साथ शाना बशाना खड़ी है। वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी ने लॉन्ग मार्च के सराय आलमगीर पहुँचने और शानदार इस्तकबाल पर चौधरी वजाहत हुसैन, हुसैन इलाही और मूसा इलाही का शुक्रिया अदा किया। वफाकी हुकूमत वहाँ बैठी है तो वफाकी हुकूमत को लगता है कि ये ऊंचे हटकंडे करके हमें वो रोक लेंगे, या उन्हें लगता है कि हमारी अवाम इतनी बुज़दिल है जो वो निकलेगी नहीं। ये फायरिंग शायरिंग ये कंटेनर गुजरात के उन्हें बड़े देखे हैं। आज आप लोगों ने ये साबित किया है कि बाकी जो हकीकी आज़ादी की ये लड़ाई है, जो जंग है, उसमें पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म शाना बशाना खड़ी है और हर कदम साथ लेके चलेगी। हुंजा के सरहदी गांव सोसत में बर्फानी चीता आबादी में आकर लोगों का नुकसान करने लगा। सोसत के गांव में कुछ दिनों से रोजाना एक बर्फानी चीता करीबी पहाड़ों से उतरकर आबादी में घुसकर पालतू जानवरों को मार रहा है। ये चीता अब तक कई मवेशियों को मार चुका। मकामी डीएफओ ने बताया कि पीर और मंगल की दरमियानी रात भी बर्फानी चीता 7 मवेशियों को चीर फाड़ कर खा चुका। मुतासिर अफराद ने हुकूमत से नुकसानात का मुआवजा देने का मुतालबा किया है।